इस चैनल के सभी श्रोताओं को जितेंद्र शर्मा का प्रणाम। जिस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है पितृ ऋण। अक्सर सुना होगा आपने कि जब भी किसी के साथ कोई गंभीर हादसा या कोई वाक़या घटित होता है, तो अनायास ही मुँह से निकल जाता है कि ज़रूर कोई पिछले जन्म का पाप किया होगा, जिसकी वजह से भगवान हमें ये सज़ा दे रहा है। या फिर भगवान को कोसते हुए हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हे भगवान, ये कौन से पाप की सज़ा हमें तू दे रहा है। तो दोस्तों, बस उसी पे हमारा आज का विषय है, पितृ ऋण। या आसान शब्दों में कहें तो हमारे बुजुर्गों के और हमारे पिछले जन्मों के किए हुए पापों की सज़ा। अब आप कहेंगे कि भाई, जो पाप हमने इस जन्म में किए ही नहीं, उसकी सज़ा भगवान हमें क्यों दे रहा है? ये तो नाइंसाफ़ी है। तो भाई लोग, जब आप अपने बाप-दादा की छोड़ी हुई दौलत, खेत खलिहान, बाग बगीचों पर, उनके गहने आभूषणों पर, ज़मीन जायदाद पर, यहाँ तक कि उनके छोड़े जूते, चप्पल, कपड़ों पर भी अपना जब हक जमा देते हैं, उसका बँटवारा कर लेते हैं, तो पाप का बँटवारा क्यों नहीं होगा भाई? उस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। नामचीन हस्ती की औलाद हो या किसी फ़िल्मी एक्टर की या फिर किसी नामी खिलाड़ी, कलाकार, संगीतकार, राजनीतिज्ञ की या किसी धन्य सेठ की, तब तो बहुत अदब से हम अपना नाम बताते हुए इतराते हैं, अपने बाप-दादा का नाम लेकर उनका बखान करते हैं। बस उसी तरह इसका उल्टा भी ठीक उसी तरह भगवान हमें लौटाता है। पितृ ऋण के रूप में सिर्फ़ बुरा ही नहीं, अच्छा भी है, उसका भी फल मिलता है। रामायण में इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम के पैदा होने का बखान आपने रामायण में पढ़ा ही होगा, नहीं तो सीरियल में तो देखा ही होगा। ठीक उसी तरह भागवत श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला के दौरान, भगवान कृष्ण की बाल लीला के दौरान जो राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुए, भगवान ने उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत उनको सुनाया। फिर उन्हें बताया कि तुम्हारी ये हालत किस वजह से हुई। उससे उनके पाप का छुटकारा दिलवाया और उन्हें मुक्त किया। लाल किताब के अंदर पितृ ऋण बहुत सटीक शब्दों में उसका वर्णन लिखा गया है। जैसे कि जो श्रोता मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं, मैंने उस वीडियो में लाल किताब के 5 संस्करण के बारे में बताया। मैंने वो दिखाई भी, और उन 5 किताबों के संस्करण में से पितृ ऋण के बारे में पंडित जी ने लाल किताब 1942 में लिखा है। पर जो अधिक विस्तार से जो लिखा है उन्होंने, वो उर्दू की लाल किताब 1952 में लिखा है। उर्दू की लाल किताब के हर पेज के हवाले से हर ग्रह का हम अगली सारी वीडियो, जो आने वाली वीडियो में पूरा विस्तार से जिक्र करेंगे। मेरी कोशिश होगी जो लिखा है उसे हूबहू आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, और यहाँ तक जहाँ तक संभव हो सके उसको आसान शब्दों से आप तक पहुँचा सकूं। मुझे जो समझ आया मैं उसे पूरा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा दोस्तों, पर आप भी असल भाषा को पढ़कर अपने अनुमान से समझने का प्रयास कर सकते हैं। पितृ ऋण ठीक वैसी बीमारियों की तरह होते हैं जो हमें अपने परिवार से मिलती है, जैसे मिर्गी, शुगर, एपिलेप्सी, थायराइड, आँखों की प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियाँ। उसी तरह से ऋण भी वंश दर वंश ठीक वैसे ही चले आते हैं। ये ऋण जातक की किसी खास उम्र में अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैसे पितृ ऋण या ऐसे बुजुर्गी पाप या खुद के पिछले जन्मों के पाप का निवारण, उसका विश्लेषण, उसके दुष्प्रभाव, उनको दूर करने का वर्णन, उसके उपाय बहुत कम ग्रंथों में मिलते हैं। हालांकि पराशर ज्योतिष में 14 प्रकार के पितृ ऋण का वर्णन है। महर्षि भृगु जी महाराज ने भी भृगु संहिता में पितृ ऋण का वर्णन किया है। फल दीपिका में भी पिशाच बाधा आदि का जिक्र है, जो पितृ ऋण या पैतृक शाप को जोड़कर देखा गया है। इस सदी के जो महान
ज्योतिषी काटवे जी हैं, उन्होंने भी पिछले पापों की सजा देने के लिए शनि ग्रह को उत्तरदायी माना है। ऐसी धारणा भी है कि कोई श्राप अगर किसी जातक पे फलीभूत होता है तो उसका प्रभाव 3 पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। सभी तरह के ग्रहों के ऋण को हम पूरी डिटेल में जानेंगे, पर इसके लिए आपको मेरी आने वाली अलग-अलग ग्रहों पर अलग-अलग वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं उसमें लाल किताब में लिखी भाषा को वैसी की वैसी ही दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी उसको खुद पढ़ के समझने का प्रयास कर सकें। लाल किताब में पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने गागर में सागर भरा है, वरना ये जो किताब आपके सामने ये जो आपको दिख रही है ना, ये 1174 पेजों की जगह हजारों हजार पन्नों में तब्दील हो जाती। तो चलिए दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। किसी के बुजुर्गों ने या खुद उस बंदे ने पिछले जन्म में कई तरह के पाप किए हों, जैसे कि खानदानी पुरोहित बदल लिया हो खुद का, या अपना धर्म ही बदल लिया हो, अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दिया हो, अपनी माता के खून को अपनी जो माता है उसको खून के आंसू रुलाया हो, उसे घर से निकाल दिया हो, उसे किसी वृद्ध आश्रम में फेंक दिया हो, या खुद की पत्नी या परिवार की किसी बहू को जलाकर मार दिया हो, या किसी गर्भवती औरत की हत्या कर दी हो, किसी की घर संपत्ति जला दी हो, उस पे नाजायज कब्जा कर लिया हो, उसे बर्बाद कर दिया हो, गर्भ में किसी लड़की का अबॉर्शन, जैसे जब पता लगे गर्भ में लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा दिया हो, ऑनर किलिंग, जो आजकल आप देखो हरियाणा या पंजाब के कई गांवों में ऑनर किलिंग, इसकी वजह से किसी लड़की का मर्डर कर दिया हो, किसी से धन संपत्ति छीन ली हो, किसी से झूठा वादा करके फरेब किया हो, व्यापार के नाम पर उसको ठगा हो, उसका पैसा खा गए हो, अपनी पत्नी या अपने ससुराल को धोखा दिया हो, आपकी वजह से कुछ जानवर मरवाए गए हों, या आपने उन्हें मारा हो, या खासकर कुत्ते वगैरह या कुछ और जानवर, अगर ऐसे पाप आपने अपने पिछले जन्म में किए हैं ना दोस्तों, तो आपने ही आपके बुजुर्गों ने, दोनों ने, तो हम जानेंगे आने वाली वीडियो में कि कुदरत हमें क्या रंग दिखाएगी इस जन्म में, और उसका हमें इस जन्म में क्या क्या दंड मिलेगा। और एक खास बात, अगर मेरे बताए पाप या जो मैं किताब से पढ़कर आपको आके बताऊंगा, अगर आप इस जन्म में खुद कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा, सरकार के पास इसका कोई सबूत नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मेरे सारे वीडियो देखकर आप खुद सावधान हो जाएं, या उनको जरूर दिखाएं जिनको ये गलत फहमी है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था, जिसका दंड उन्होंने स्वयं को कृष्ण जन्म में दिया। इसका वृतांत हमारे शास्त्रों में है। जब भगवान ने स्वयं अपने को इस नियम से अलग नहीं किया तो हमारी क्या बिसात है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी अगली सारी वीडियो पसंद आएंगी और आप हमारे साथ अगली वीडियोस में जुड़े रहेंगे। और एक खास बात, ये जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी किताब के साथ संबंधित तो हैं। सबसे अंतिम वीडियो में जो आज नए सिरे से कुछ इस तरह के पाप भी जो आ गए हैं, जिस वक्त ये किताब लिखी थी उस वक्त नहीं थे, उसके लिए हम ये अलग वीडियो, सबसे अंतिम वीडियो भी बनाएंगे। आशा करता हूँ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।